बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है वृत्त। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है और इस चैप्टर में आपको 2 प्रमेय पढ़ने हैं और दोनों प्रमेय वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं और प्रमेय कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमने जो चित्र बनाया इसमें देखिए, ये हमारा वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर ये स्पर्श रेखा XY खींची गई है। तो वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या OP है इस पे लंब है। ये आपको प्रूफ करना है, यानी XY OP पर लंब होगा या कह सकते हैं OP XY पे लंब होगा। तो इसको सिद्ध करना है बच्चों। तो आपको क्या क्या ज्ञात है पहले जान लीजिए। आपको ज्ञात है वृत्त COR, ये आपको वृत्त ज्ञात है जिसके बिंदु P पर XY स्पर्श रेखा खींची गई है और आपको सिद्ध करना है OP परपेंडिकुलर टू XY, OP परपेंडिकुलर टू XY। अब इसके लिए एक रचना करेंगे हम बच्चों कि इस XY पर एक अन्य बिंदु Q लेंगे और Q को केंद्र से मिला देंगे और मान लिया कि ये जो OQ है वो वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करता है। अब इसको प्रूफ इसका देखते हैं। चूँकि बिंदु Q हमारा P के अतिरिक्त है तो हम OQ को लिख सकते हैं OR प्लस RQ। ये देखिए OQ को लिखा जा सकता है OR प्लस RQ। अब चूँकि OR वृत्त की त्रिज्या है तो OR को OP भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा OQ इज इक्वल्स टू OR प्लस RQ और OR को हम लोग OP लिख सकते हैं। OR को हमने रिप्लेस कर दिया OP से। तो OR को हमने OP लिख दिया तो OQ बराबर हो गया OP प्लस RQ। और इसका अर्थ ये निकला बच्चों, चूँकि OP में RQ जोड़ने पर वो OQ के बराबर हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि OQ बड़ा है OP से। OQ OP से बड़ा है। OQ OP से बड़ा है। अब आपने Q जो बिंदु लिया था ये जनरल पॉइंट था। Q कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो अगर मैंने Q यहाँ लिया तो भी OQ OP से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ लिया तो भी OQ OP से बड़ा होगा। तो Q को चूँकि इस रेखा पे कहीं भी ले सकते हैं, इसका मतलब आप जो भी Q लेंगे इस रेखा पर कहीं भी लेंगे तो OQ हमेशा OP से बड़ा होगा। यानी इस बिंदु से इस रेखा पर खींचे गए समस्त रेखाखंडों में ये सबसे छोटा है। बाकी सब इससे क्या है, OQ OP से क्या है, बड़ा है। यानी बाकी सभी रेखाखंड इस OP से बड़े होंगे या कह सकते हैं कि ये रेखाखंड बाकी सभी रेखाखंडों से छोटा होगा। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा जिसमें आपको पता होगा कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए समस्त रेखाखंडों में जो लंब रेखाखंड होता है वो सबसे छोटा होता है। अब चूँकि आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि OQ टाइप के जितनी रेखाएं होंगी, रेखाखंड होंगे, वो सभी OP से बड़े होंगे, चाहे Q यहाँ ले, चाहे Q यहाँ ले, चाहे Q यहाँ ले, चाहे कहीं भी लें। तो OQ हमेशा OP से बड़ा होगा या कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा है। अर्थात अगर ये सबसे छोटा है तो इस प्रमेय के हिसाब से निश्चित तौर पे लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, यानी OP XY पे लंब होगा और यही आपको सिद्ध करना था। और इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है बच्चों। OQ OP से बड़ा है अर्थात रेखा XY पर स्थित प्रत्येक बिंदु Q के लिए OQ OP से बड़ा होगा। इसका अर्थ है कि O से XY पर खींचे गए समस्त रेखाखंडों में OP सबसे छोटा है और अगर OP सबसे छोटा है इसलिए OP XY पे लंब है, हेंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों इस प्रथम प्रमेय का ये इसका प्रूफ है।